नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ फील्ड या स्पेस मीनिंग तल रूप सिद्धांत। ये वैसा एक छोटा सा सिद्धांत है पर मतलब अब के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक बना हुआ है कि जो हमारे एग्जाम्स हो रहे हैं इनके अंदर इससे कई क्वेश्चंस बन रहे हैं। छोटे छोटे टॉपिक से ही छोटे छोटे क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं हमारे पास। तो आप देखो, तल रूप सिद्धांत, इसका नाम क्या है? क्षेत्र का सिद्धांत भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्षेत्रीय सिद्धांत भी कहते हैं। जीवन दायरा का सिद्धांत भी इसी को बोलते हैं। एक जिस नाम से बाहर है वो है, जैसे वेक्टर्स थ्योरी भी बोला जा रहा है। अधिगम का प्रकृति दशा का सिद्धांत भी कहते हैं। एक इसको थ्री फेज थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्री फेज थ्योरी। एक ये टोपोलॉजी थ्योरी, इस नाम से भी कई बार क्वेश्चन आए कि टोपोलॉजी किस ने दिया, किसका सिद्धांत है। तो ये इसके हमारे सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, जन्मदाता कौन है? कूट लेविन। कौन है? कूट लेविन। तो ऐसे याद रखना, तल मीनिंग लेवल है ना, तो लोअर लेवल या जो भी बात करते हो एल से क्या होगा? लोअर लेवल। ठीक है, याद रखना, कूट लेविन या कर्ट लेविन दोनों एक ही बात है। इसने कब दी? 1917 के अंदर, मीनिंग 1917 के अंदर क्या दिया? तल रूप सिद्धांत या टोपोलॉजी थ्योरी। हिंदी में भी ऐसे ही लिखा होता है टोपोलॉजी, या फिर वेक्टर्स एंड वैलेंसी थ्योरी भी कह सकते हैं इसको। ये जो सैदिश और विकर्षण सिद्धांत है, इन दोनों नाम से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस थ्योरी को ये याद रखना। उसके बाद किसने दी? कूट लेविन या कर्ट लेविन ने दी 1917 के अंदर। इसके अंदर क्या था कि तल रूप सिद्धांत के अंदर वातावरण और व्यक्ति का जो प्रतिफल होता है वो ही हमारा क्या है? मानव व्यवहार है। क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें कि जो मानव व्यवहार है ना, वो क्या चीज़ है? वो क्या है? व्यक्ति और वातावरण का जो प्रतिफल होगा वो ही क्या कहलाता है? हमारे पास मानव व्यवहार कहलाता है। ये किसने कहा था? लेविन ने कहा। उसके अकॉर्डिंग, मतलब लेविन के अकॉर्डिंग जो लर्निंग है, जो लर्निंग होती है वो किसका ऑर्गेनाइजेशन होती है? इन्वायरमेंट का। लर्निंग इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, तो मतलब पर्यावरण का जो संगठन होता है वो ही हमारा अधिगम है। तो यहाँ पे एक ये चीज़ याद रखने वाली है कि बिहेवियर होता है वो क्या है? किसका फंक्शन होगा? पर्सनल फैक्टर, व्यक्तिगत जो कारक होगा, मतलब व्यक्ति का, और ई से क्या है? इन्वायरमेंटल फैक्टर, मीनिंग जो वातावरण का कारक है उस दोनों का। यहाँ पे स्टार लगा होता है, वैसे उसमें जैसे गुणनफल हो गया ना, उनका प्रतिफल हो गया, उनका फंक्शन हो गया क्या? बिहेवियर। तो ये टर्म याद रखना कि ये किसने दिया था? कूट लेविन या कर्ट लेविन ने दिया। मीनिंग कई बार ये टर्म दी होती है, जैसे बी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एंड ई। पी यहाँ पर है पर्सन फैक्टर या पर्सनल फैक्टर जो व्यक्ति से रिलेट होगा। ई यहाँ पर क्या होता है? इन्वायरमेंटल फैक्टर, मीनिंग पर्यावरण से। तो ये चीज़ है ना, व्यक्ति और वातावरण का ये प्रतिफल है, वो ही हमारे पास क्या होता है? मानव बिहेवियर होता है, मानव व्यवहार होता है। तो ये किसने बताया हमें? कर्ट लेविन ने बताया। तो ये थ्योरी कौन सी थी? तल रूप सिद्धांत या थ्योरी ऑफ फील्ड भी कहते हैं इसको, कई नाम है, ये याद रखना। उसके बाद कहता है वातावरण को, मतलब कूट लेविन ने कहा कि जो वातावरण है ना वो अधिगम का क्या मानते थे? वो आधार मानते थे। मीनिंग कूट लेविन के अनुसार लर्निंग होती है वो वातावरण के अकॉर्डिंग होती है। किसको बेस माना इन्होंने? इन्वायरमेंट को। ठीक है, तो यहाँ से तल से याद रखना, तल इन्वायरमेंट का ही पार्ट है ना, पर्यावरण में ही होती है धरातल। तो ये किसका फंक्शन मानते हैं? मेन वातावरण को इंपॉर्टेंट रोल देते हैं अपनी थ्योरी के अंदर। उसके बाद इन्होंने कहा कि बालक को वातावरण में, जैसे कोई भी चीज, व्यक्ति है या बालक है, वो क्या है? कुछ सीखना चाह रहा है, तो उसके सामने क्या आती है? अनेक कठिनाइयाँ आती है, जिन्हें वो दूर करके क्या करता है? अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है या उद्देश्य को प्राप्त करता है। मीनिंग बालक को क्या, जैसे वातावरण में क्या आएगी? बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, वो उनको दूर करके अपने उद्देश्य तक पहुँच जाता है। वो उद्देश्य कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मीनिंग धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। तो ये कहता है कि जब ये अपनी बाधाओं को दूर करके, जैसे उसके सामने क्या आ रही है? कठिनाइयाँ आ रही है, उनको वो दूर करके उन पे विजय प्राप्त करेगा, यदि उसके पास प्रेरणा है तो। यदि प्रेरणा नहीं मिल रही तो बालक है वो क्या हो जाता है? निराश हो जाता है, व्यक्ति निराश हो जाता है। इसके अब ये कहता है कि लेविन के अनुसार 3 कंसेप्ट दिए लेविन ने, जैसे इसके मतलब जो नाम है ना उसी पे है, जैसे जीवन दायरा। मीनिंग इन्होंने एक टर्म यूज करी, लाइफ स्पेस। किसने यूज की? अपनी थ्योरी के अंदर कर्ट लेविन या कूट लेविन ने क्या एक जीवन दायरा या लाइफ स्पेस वर्ड यूज किया। उसका मीनिंग क्या है? उसके अंदर लाइफ स्पेस ये कि जब व्यक्ति वातावरण के मध्य अंतक्रिया का प्रतिफल है, मीनिंग व्यक्ति और वातावरण का
जो ये फंक्शन है किसका, पर्सन और इन्वायरमेंट का, वो ही क्या होता है हमारे पास लाइफ स्पेस है या हमारा बिहेवियर है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने सेकंड कंसेप्ट क्या दिया, सेकंड सह प्रत्यय क्या यूज किया, उन्होंने यूज की सैदिश और कर्षण या विकर्षण, जैसे वेक्टर और वैलेंस थ्योरी कहा था ना, तो ये इसी के नाम पे उन्होंने सैदिश और कर्षण का यूज किया। सैदिश क्या है कि हर व्यक्ति के अंदर ऐसी शक्तियाँ होती है जो उसको लक्ष्य के पास ले जाने के लिए हेल्प करती है। मीनिंग जैसे कोई पॉजिटिव पॉइंट, जैसे हमें एग्जाम क्लियर करना है, हमने सोच रखा है, हमने ठान लिया कि हम कोई भी कंडीशन आए कि हम क्या करेंगे, उस चीज़ के लिए मेहनत करते जाएंगे। मीनिंग ये हमारे दिमाग में क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव वेज आ रहे हैं, पॉजिटिव जो शक्ति है, पावर है हमारे दिमाग में, वो जो पॉजिटिव विचार है जो हमें अपने लक्ष्य के पास लेके जा रहे हैं, वो क्या होते हैं, सैदिश होते हैं। अब विकर्षण का मीनिंग जो दूर भागना होता है, कहता है कि वातावरण में उपस्थित जिनके कारण हम अपने लक्ष्य से दूर भागते हैं। मीनिंग व्यक्ति के विचार हो सकते हैं, कोई और कठिनाई हो सकती है जिसकी वजह से हम अपने एम से क्या होते जाए, दूर होते जाते हैं, वो क्या होता है, विकर्षण होता है। तो यहाँ देखो लुड कैविन ने पहला वर्ड यूज़ किया था लाइफ स्पेस, उसके बाद उन्होंने वेक्टर एंड वैलेंस थ्योरी मतलब वैलेंस का यूज किया। तो यहाँ पे सैदिश और विकर्ण ना, सैदिश क्या होता है, नाम से ही ना, वेक्टर जो हमें दिशा बताता हो, ऐसे लिए होता है साइंस में। तो यहाँ यह सैदिश का मीनिंग यही हो ना कि ऐसी शक्ति जिसकी वजह से हम अपने लक्ष्य की ओर जा रहे हैं, उसकी तरफ जा रहे हैं, तो ये क्या होगा सैदिश। और विकर्षण क्या हुआ, जिससे हम क्या अपने लक्ष्य से दूर ले जाती हो, ऐसी शक्ति जो हमें लक्ष्य से दूर लेके जाती हो। अब आता है उन्होंने एक वर्ड यूज और किया, तल रूप। ठीक है ना, तल रूप मीनिंग स्पेस लाइफ, जैसे बोला उसने मीनिंग फील्ड थ्योरी बोला है, तो नाम से जैसे तल रूप, ये तल रूप है ना, ये क्या है, ये एक वैसे गणित का वर्ड है, गणित से लिया हुआ है, मैथमेटिकल का पार्ट है। इसके अंदर क्या होता है कि हम क्या करेंगे, इसका प्रयोग आकृतियों के संदर्भ में होता है। मीनिंग हम अपने चीज़ों को क्या कंपैरिजन करते जाते हैं, जैसे हमारी लाइफ में आएंगी कोई भी चीज़ें हैं तो हम उनको आकृतियों की फॉर्म में क्या कर रहे हैं, उनको समझ रहे हैं या उनको आगे यूज कर रहे हैं, तो ये क्या है, उसका तल रूप है। मीनिंग किसके लिए लिया गया, आकृतियों के संदर्भ में किया जाता है इसका प्रयोग तल रूप का। अब आता है, देखो हमने कहा कि परिवर्तन है, मतलब हम कोई परिवर्तन करने का कोई भी व्यक्ति यदि प्रयास करेगा तो उसको 3 फेज से 3 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। मीनिंग उसमें क्या होगा, अनफ्रीजिंग, जैसा वो है वैसा ही रहेगा, मतलब अब परिवर्तन करने की क्या आएगा, उसमें कुछ चेंज आएगा बाद में, फिर दोबारा वो क्या कोई शेप में आ जाएगा या हम उस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, वो क्या हुआ, रीफ्रीजिंग हुआ। जैसे आइस की बात करते हैं तो आइस पहले जैसे मान लो सॉलिड फॉर्म में, बाद में क्या होती है, ठोस कह सकते हो। जैसे ही क्या होगा उसके अंदर थोड़ी देर हम उसमें टेम्परेचर बढ़ा दे तो वहाँ पे क्या हो जाती है, वो पानी के अंदर चेंज हो गई, मीनिंग उसके अंदर क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। यदि दोबारा हम यहाँ पे क्या हो रहे हैं, टेम्परेचर को कम कर देते हैं, फ्रीज में रखा, तो यहाँ पे क्या हो जाती है, वो दोबारा क्या हो जाती है, उस चीज़ में अपनी कुछ अलग शेप ले लेगी, मीनिंग यहाँ पे रीफ्रीज हो गई वो दोबारा। यही हमारी लाइफ में कि हम पहले अनफ्रीजिंग है, जैसे हमारे लक्ष्य तक जाना है, हमें कुछ चेंज लेके आना है, तो उसमें क्या करेंगे, पहले उसे परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे, बाद में क्या होगा, वो कुछ नई चीज़ में मॉडिफाई हो जाएगा, मीनिंग रीफ्रीज हो गई वो चीज़ दोबारा। तो ये थी हमारा तल रूप सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फील्ड एंड स्पेस। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो याद रखने वाले कि इसके नाम कई बार आया हुआ है, वेक्टर थ्योरी, टोपोलॉजी थ्योरी, ये किसने दी थी, कूट लेविन, या इसको ही कर्ट लेविन कहते हैं। ये बेस्ड किसके ऊपर है, वातावरण से। तल से याद रखना, तल धरातल हमें नहीं, वातावरण से रिलेटेड है हमारा। इसमें एक चीज़ ये याद रखने वाली है कि बिहेवियर होता है, वो फंक्शन होता है किस किस का, पर्सनल फैक्टर या पर्सन का, व्यक्ति का, या ई मीनिंग इन्वायरमेंटल फैक्टर। ये चीज़ लिखी कि मानव व्यवहार है ना, वो व्यक्ति और वातावरण का क्या है, प्रतिफल है। ये किसने कहा, लेविन ने कहा। तो ये चीज़ें थी। अब उसके बाद लेविन के लिए 3 कंसेप्ट और जो नाम याद रखने हैं, मीनिंग लाइफ स्पेस नाम था जो किसने दिया, हमारे कोट लेविन ने दिया। उसके बाद इन्होंने सैदिश और आकर्षण मीनिंग यही कि वेक्टर और वैलेंस थ्योरी के बारे में बताया। और तल रूप वैसे किसका पार्ट है, एक गणित का यूज किया हुआ है कि जहाँ पर हमें अपनी चीज़ों को क्या करते हैं, आकृतियों के संदर्भ में लेते हैं हर चीज़ को, या हर चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, तो वो क्या आएगा, तल रूप होगा उसका। ठीक है, तो ये था हमारा तल रूप सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फील्ड स्पेस। थैंक्स। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अगेन।